राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया तब से नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखिए, ओटीपी की कीमत 700 रुपए और फिर वोट चोरी। तो क्या राहुल गांधी के आरोप एक एक करके सच साबित होते जा रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ये खबरें बता रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि एसआईटी को यह पता चला है कि कुलबर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर किया करते थे, यानी 700 रुपए कीमत एक वोट की। तो क्या यह सच है? और यह मामला क्यों इतना गंभीर है? क्यों इतनी सनसनी फैल रही है इस खुलासे को लेकर? सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मगर उससे पहले याद करिए सितंबर का वो वक्त जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी आनंद सीट को लेकर खुलासा हुआ है। तब कहा था ना राहुल गांधी ने कि बड़े पैमाने पर वोट काटे गए, और तब चुनाव आयोग ने सामने आकर यह दलील दी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह झूठ है। अब खुलासा क्या हुआ है? कर्नाटक की सरकार ने तब एसआईटी गठित की थी, ठीक उस खुलासे के बाद जब राहुल गांधी ने यह दावा किया था, क्योंकि कुलबर्गी पुलिस के पास यह जांच थी और अब एसआईटी कर रही है। और वही एसआईटी एक खुलासा कर रही है कि ओटीपी की कीमत 700 रुपए। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह खबर बहुत दंग करने वाली है, हैरान करने वाली। आनंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कुलबर्गी में खेल। कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, और इसके तार क्यों भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ जुड़ रहे हैं? पूरी खबर को देखिएगा, समझ जाएंगे आप। यह खबर क्यों देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहां मसला सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, बहुत बड़े खेल का है। असली नंबर की नकली सिम बना दी गई, 700 रुपए में उसे बेचा गया और हर ओटीपी वोटर लिस्ट के नाम गायब करने का इससे प्रयास किया गया। वोट चोरी का यह हाईटेक खेल है जिसका जिक्र किया जा रहा है एसआईटी के द्वारा, खुलासे के द्वारा। अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा और कुलबर्गी में 6000 वोट काटने की कोशिश होती है। तो क्या राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए और जो कर्नाटक की एसआईटी इसको लेकर खुलासे कर रही है, ये तार कहां जाकर जुड़ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, क्यों हैरान करने वाली ये खबर है। आप देखिए स्क्रीन पर आपके ये खबर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, यह मामला है कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 2022-23 में 5994 वोटरों के नाम मतदाता सूची से गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश का। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस खबर में लिखा हुआ है, इस खबर के मुताबिक इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु था अमेरिका की एक वेबसाइट एसएमएस अलर्ट। इसमें लिखा हुआ है कि भाई अमेरिका की एक वेबसाइट है एसएमएस अलर्ट, वही साजिश का केंद्र बिंदु था। और देखिए आगे और क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि भारत में चल रही ओटीपी बाजार.com और पश्चिम बंगाल के नदिया क्षेत्र यानी कि नदिया जिले का 27 वर्षीय युवक बापी आधे, यह नाम बताया जा रहा है, उसके द्वारा यह खेल हो रहा था। अभी तो आगे सुनिएगा, क्योंकि आगे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह बताया गया है कितना चौंकाने वाला मामला है। और अगर ऐसा है तो वाकई में चुनाव आयोग को तुरंत एसआईटी के इस खुलासे को लेकर सामने आकर जवाब देना चाहिए कि क्या एसआईटी झूठ बोल रही है या सच। वो इसलिए क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अमेरिका की वेबसाइट smsalert.com वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम कार्ड असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। तो क्या आपके हमारे नंबर सेफ नहीं है? आगे देखिए, जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किसी वोटर के नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है तो वहां ओटीपी असली फोन के साथ साथ, इस खबर में लिखा है, एसएमएस अलर्ट के वर्चुअल सिम पर भी आ जाता है। मतलब असली फोन मालिक को यह पता ही नहीं चलता कि आखिरकार हुआ क्या। कैसे चुनाव आयोग ओटीपी उन्हें क्यों भेज रहा है? यही बात आई ना सामने, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने रजिस्टर्ड किया नहीं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपने अप्लाई किया नहीं नाम काटने के लिए, तो फिर अप्लाई कैसे हो गया? इस ओटीपी को आप नजरअंदाज कर देते हैं, यही होता है ना। मगर फिर क्या होता है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दूसरी तरफ ओटीपी बाजार.com के जरिए यह ओटीपी रियल टाइम में कुलबर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता था और डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाले जाते थे कि भाई फला फला का वोटर नाम काट दिया जाए। इस खबर में लिखा हुआ है बकायदा।
इसलिए मैंने कहा यह खबर बहुत गंभीर है। हर ओटीपी की कीमत सिर्फ 700 रुपए। बताइए, आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा है तो एसआईटी के खुलासे का जिक्र, जो एसआईटी जो बात कह रही है, तो सवाल यहां पर एक और खड़ा होता है कि आखिर किस किस राज्य में, कहां कहां, किस किस विधानसभा में और किस किसने इस खेल को अंजाम दिया। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कुलबर्गी में खेल हुआ। और क्या वाकई में ऐसा हुआ है? हुआ है तो राहुल गांधी के आरोपों का यहां पर जिक्र जरूरी हो जाता है कि भाई वोट चोरी हो रही है। मगर यहां तो मामला ही कुछ अलग है। अब आगे देखिए, चौंकाने वाली बात एक और है इस खबर में। और क्या लिखा है देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को पता चला है कि कुलबर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर किया करते थे। अब आगे देखिए, हैरान करने वाला एक और वाकया इसमें पाया गया। एसआईटी ने यह पाया कि कुल 72 वास्तविक भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल इसमें किया गया। यह नंबर 17 अलग अलग राज्यों के लोगों के थे। इसमें लिखा हुआ देखिए, 17 अलग अलग राज्यों के, यानी कि एक राज्य के लोग नहीं थे, एक पूरा नेटवर्क था क्या, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे कि कॉल सेंटर की तरह काम हो रहा है। इसके जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके 5,994 वोटरों के नाम हटाए गए। 3,000 से ज्यादा फर्जी आवेदन डाले गए थे। अब सोचिए, रिपोर्ट जो बता रही है, उसी रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी को सबूत मिले हैं। यह सबूत का जिक्र किया जा रहा है कि कुलबर्गी क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं के इस डेटा सेंटर से बाकायदा सेवाएं ली थी कि भाई हमारा काम कर दो। और इसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आलन सीट से, सुभाष गोटेदार, उनका नाम आ रहा है, उनके करीबियों का नाम आ रहा है, और उनके यहां पर छापे भी पड़े, जांच चल रही है। और गैर कानूनी तरीके से वोट डिलीट करने की बात है यहां पर। डेटा सेंटर संचालक को तब बात आई थी कि भैया 80 रुपए दिए गए, और अब बात आ रही है वोट डिलीट करने के 80 रुपए और अब ओटीपी हासिल करने के 700 रुपए, यानी कुल मिलाकर 780 रुपए एक वोट की कीमत। इस खबर के मुताबिक, हम फिर कह रहे हैं, खबर के मुताबिक ये पता चल रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा बैक टू बैक खुलासे किए थे, दावा किया था कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट डिलीट हो रहे हैं। और तब क्या होता है, अब याद करिए, ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधार लिंक्ड ओटीपी सिस्टम लागू कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। इन खुलासों के बाद पहले सिर्फ मोबाइल नंबर से ओटीपी आता था। तो सोचिए कितना गंभीर मामला है ये। यानी ये खुलासा बताता है कि पूरा का पूरा मामला ना सिर्फ चुनावी धांधली से जुड़ा हुआ है, बल्कि उस तकनीक से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं रहे थे। विदेशी वेबसाइटों का इस्तेमाल हो रहा है। और क्या वाकई में ऐसा है? हम फिर कह रहे हैं इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो यह हैरान करने वाला वाकया है, क्योंकि भारत के लोकतंत्र की जड़ों पर यह सीधे तरह से प्रहार है। इसमें सच्चाई अगर है तो एसआईटी की जांच वैसे अभी जारी है, और एसआईटी की जांच जब तक पूरी ना हो जाए किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। मगर ऐसा है तो फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि घर बैठे हुए आपके नंबर का डुप्लीकेट नंबर बन जाए और वोटर लिस्ट से नाम हट जाए। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट तो इसी बात की तस्दीक कर रही है। अगर ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, तो ज्यादा अच्छा है। हम कहते हैं कि एसआईटी की यह रिपोर्ट झूठी साबित हो, लेकिन अभी एसआईटी की रिपोर्ट यह बता रही है कि ऐसा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।